दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर है तुर्किया को लेकर, जहां पर एक के बाद एक शदीद किस्म के जल्जले ने इसके दरो दीवार को हिला कर रख दिया है। पहले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.5 थी। इसके कुछ ही टाइम के बाद दूसरा जल्जला आया जिसका मैग्नीट्यूड इससे भी ज्यादा था, यानी 7.8, और तीसरा इसके कुछ ही टाइम के बाद आया जिसका मैग्नीट्यूड 6 के करीब था। हजारों बड़ी बड़ी इमारतें एक लम्हे के अंदर ही जमीन पर गिर चुकी हैं। तुर्किश मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2000 से लेकर 2200 लोग इस अलमनाक हादसे के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं, कई शदीद जख्मी हैं और कई लापता हैं। बच्चों, बूढ़ों और जवानों की जो कि अपने घर बाहर से महरूम होकर खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं, या बच्चों के मलबे के नीचे फंसे होने की दिलखराश वीडियोस आप लगातार सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे कि 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा शिद्दत का जल्जला जहां पर भी आता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, क्योंकि कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बहुत ही मुश्किल से सस्टेन कर पाता है। इसके अलावा जब ये बिल्डिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज यानी गैस पाइपलाइंस वगैरह पर गिरी तो ऐसा लगा कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम गिर गया हो, और इस हादसे के अंदर कई लोग मारे गए जिनका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है। यानी कुल मिलाकर करोड़ों लोग इनसे मुतासिर हो चुके हैं और तुर्की के अंदर लेवल 4 का अलार्म जारी कर दिया गया है। और ये अलार्म इस वक्त जारी होता है जब कोई मुल्क इंतहाई मुश्किल के अंदर और परेशानी के अंदर अपने हालात को ना संभाल पाए और इसे बाहर की दुनिया से मदद की जरूरत हो। इसलिए दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक किसी न किसी तरह से तुर्की की इस मुश्किल घड़ी के अंदर मदद तो कर रहे हैं। इवन के इंडिया भी, जो कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने हाईलाइट करने पर तुर्की से सख्त नाराज था। इसके साथ साथ इस जल्जले का असर मुल्क के शाम तक भी था, जिसकी सरहदें साउथ तुर्की से मिलती हैं। यानी साउथ तुर्की इस अर्थक्वेक का मरकज था जिसका 90% डैमेज या इम्पैक्ट इसी जगह पर हुआ। और इसकी रीजन ये बताई जा रही है कि तुर्की क्योंकि ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद है कि ये यूरोप और एशिया की दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, जिसके किनारों से दो बड़ी फाल्ट लाइन गुजरती हैं, एक नॉर्थ अनातोलिया फाल्ट लाइन और दूसरी ईस्ट अनातोलिया फाल्ट लाइन। और इसी नॉर्थ अनातोलिया फाल्ट लाइन के अंदर इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से यह जल्जला आया, जो कि इससे पहले भी आते रहे हैं। आखिरी बार इसी फाल्ट लाइन के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का जल्जला 1939 के अंदर आया था, जिसके अंदर 32,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख जख्मी हुए थे। जिसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं कि 7 मैग्नीट्यूड एवरेज का जल्जला इस फाल्ट लाइन को हिट करता रहता है, जिसके लिए मुस्तकबिल में तुर्की को सोचना होगा। इसी कुदरती आफत के दौरान बहुत सारी ऐसी खबरें भी इस हादसे के मुतालिक सुनने को मिली जो कि इंतहाई हैरत अंगेज हैं। मिसाल के तौर पर परिंदों में ये खासियत होती है कि वो जल्जले के आने से पहले आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर लेते हैं, जिसके बाद इनका बर्ताव इंतहाई अजीब हो जाता है और ये शोर करते हुए कहीं दूर उड़ने लगते हैं। जबकि जो परिंदे या जानवर ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं, मसलन किसी दरख्त के घोंसले पर मौजूद कोई परिंदा या जानवरों में कुत्ते और रेंगने वाले जानवरों में सांप वगैरह, ये ज़मीन से निकलने वाली लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रेंज बर्ताव तुर्किया के अंदर भी परिंदों का इस आफत से पहले अजीबो गरीब बर्ताव देखा गया, जो कि अचानक से आसमान के अंदर शोर करते हुए झुंड में कहीं पर भाग रहे थे। इस फिनोमिना को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के मार्टिन विकेल्स्की ने 6 गायें, 5 भेड़ों और 2 कुत्तों पर सेंसर लगाकर इन्हें इटली के अंदर एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर हर कुछ महीनों के बाद अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। कुछ ही महीने के बाद डाटा से ये पता चला कि ये जानवर 24 घंटे पहले, यानी पूरा एक दिन पहले, अर्थक्वेक से पहले अजीबो गरीब किस्म का बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी अजीब तरीन खबर है एक रिसर्चर के मुतालिक जिसका नाम है फ्रैंक होगर बीट्स, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की ज्योमेट्री का असर जमीन पर कैसे होता है इसके मुतालिक रिसर्च करते हैं। और इसकी हाल ही के अंदर की गई एक ट्वीट जो इसने तुर्किया के अंदर होने वाले अर्थक्वेक से सिर्फ 2 दिन पहले की, और इसके अंदर पिन पॉइंट लोकेशन के अंदर यह बताया कि इसका असर किस किस जगह पर और कितनी शिद्दत के साथ होगा, और ये बिल्कुल सच साबित हुई। इसने अपने YouTube चैनल की एक वीडियो और ट्वीट के अंदर यह लिखा कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में आज नहीं तो कल एक 7.5 मैग्नीट्यूड का जल्जला आने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्किया के अंदर हुआ, जबकि इसके अलावा बयान किए गए हर एक मुल्क के अंदर इसके झटके महसूस किए गए। इसके पास मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक मुतासिर हुए, लेकिन ये इसराइल तक नहीं पहुंच सका, जिसे लेकर लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए कि साइंस के मुताबिक तो हम अब तक कुदरती आफात, खास तौर पर जल्जलों की सिर्फ 30 सेकंड पहले भी जदीद इंस्ट्रूमेंट के होते हुए भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 से 3 दिन पहले इतने बड़े हादसे की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से की जा सके? क्या ये किसी साइंसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी हार्प का दुश्मन मुल्कों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने का नतीजा है, जिससे मसनूई तौर पर जानबूझकर इस अर्थक्वेक को पैदा किया गया? इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुस्लिम मुल्कों तक ही महदूद क्यों है?
फ्रैंक होगर बीट्स का अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर कहना था कि अगर हम सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री यानी प्लैनेट्स और सूरज की तरतीब को देखें तो बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री साल 115 और 526 के अंदर भी दुनिया भर के अंदर देखी गई थी। और इसी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रल एशिया के रीजन के अंदर 2 तरह के अर्थक्वेक्स एक लाइन के अंदर पूरी पट्टी को हिट करेंगे जैसे आज से पहले करते रहे, क्योंकि सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री बिल्कुल वही पैटर्न बना रही है जो कि साल 115 और साल 526 के अंदर देखी गई। और अब 4 से 5 फरवरी 2023 को सोलर सिस्टम की ये खास पोजीशन जमीन पर समंदरी लहरों और बड़े बड़े जल्जलों की वजह बनती है। लिहाजा इन जल्जलों की शिद्दत समंदर से होते हुए साउथ टर्की और इसके साथ जुड़े मुल्कों पर असरअंदाज होंगी, जो कि हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसकी शुरुआत इंडियन ओशन से होते होते इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक इसका असर हमें कुछ ही दिन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों के अंदर देखना बाकी है कि किस हद तक पूरी होती है। ये प्योर साइंटिफिक है और जमीन के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे प्रेडिक्ट किया गया है, जिस पर कई आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि वाकई सोलर सिस्टम और सियारों की तरतीब का असर, इनके मैग्नेटिक फील्ड का असर जमीन पर समंदरी लहरों और अर्थक्वेक्स की वजह बनता है, जिसमें हार्प जैसी किसी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं। जिसका सबूत है सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका के अंदर आने वाला 3.8 शिद्दत का जल्जला और इसराइल में सिर्फ 13 घंटे पहले आने वाला 4.1, इससे सिर्फ एक हफ्ता पहले 3.1 या 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। सो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस वक्त हार्प जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती या फिर एक्टिव होती तो इनके अपने मुल्क इस जल्जले का शिकार क्यों होते। अर्थक्वेक्स और तूफान जैसी कुदरती आफत किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, मगर तहकीक और रिसर्च के बलबूते पर अल्लाह ने इस कायनात को भी इंसानों के लिए सर करने के लिए मुमकिन बना दिया और इसी जोर के बलबूते पर हम एक रोज इस कायनात से बाहर भी निकल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके अंदर बदलाव, ज़मीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का असर और ज़मीन का अपने मखसूस टाइम पर बार बार उसी अमल को दोहराना, ये एक पूरी साइंस है और हम अपनी जहालत को दुश्मन की साजिश कहकर इससे जान नहीं छुड़वा सकते। सो अगर मुस्तकबिल के अंदर इंसान ऐसी कोई मशीन ईजाद कर भी लेते हैं तो इसके अंदर हैरत की कोई बात नहीं। इनफैक्ट निकोला टेस्ला, जो कि 20वीं सदी के ज़हीन तरीन साइंसी दिमागों में से एक थे, इनके लीक हुए रिसर्च पेपर्स के मुताबिक उन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी डिवाइस तैयार भी कर ली थी जो कि कहीं भी किसी भी टाइम हर वक्त ज़मीन से निकलने वाली खास किस्म की फ्रिक्वेंसी से मैच होकर किसी भी जगह पर अर्थक्वेक ला सकती थी। और इस डिवाइस का साइज इतना छोटा था कि आपकी पॉकेट के अंदर भी पूरा आ जाता। एक बार जब वो इसी डिवाइस के साथ मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर घूमने के लिए गए तो इसी डिवाइस ने इस ब्रिज को भी गिरा दिया और जब इसे कंस्ट्रक्शन साइट के करीब लगाया तो वो स्ट्रक्चर भी गिर गया। दरअसल एसी करंट की खोज के दौरान टेस्ला ने एक ऐसी मशीन को बनाया था जो कि लगातार एक ही मूवमेंट के अंदर हरकत करने से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करती थी, जिसे उन्होंने स्टीम पावर ऑसिलेटर का नाम दिया। और बाद में इसे एक ऐसी डिवाइस के अंदर बदल दिया गया जो कि लगातार ऐसी मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज को पैदा करता जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद किसी एक फ्रिक्वेंसी से मैच करके ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हलचल पैदा करके कहीं पर भी अर्थक्वेक ला सकती। टेस्ला इसे बड़े लेवल पर तो ना बना सके, लेकिन इनको यकीन था कि कोई ना कोई मुस्तकबिल में इसको ज़रूर बना लेगा। इसलिए फ्यूचर में बिल्कुल ऐसी मशीन बनाना मुमकिन है जो कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को पैदा कर सके और साथ साथ कुदरती तौर पर आने वाले अर्थक्वेक्स की प्रेडिक्शन भी कर सके, मगर अभी तक इसके लिए कोई डिवाइस या टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के सबूत नहीं है। तुर्किया को मुस्तकबिल में अपनी तमाम इमारतों को जल्द अज जल्द जल्जला प्रूफ बनाने पर काम करना होगा और हमारी दुआएं तुर्किया के लोगों के साथ हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफरत करे। अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी के अंदर इनकी मदद फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें भी गौर व फिक्र करने की दावत दे कि इंसान कुदरत और इसके निज़ाम के सामने किस कदर बेबस है और मौत किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।